एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मेजर अरकाना से विल टेक 5 कार्ड्स कलेक्टिव लेवल पे। देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। वर्गो और लियो लोड हो गया है, मतलब ईयरली प्रेडिक्शन, बट वर्गो की नोटिफिकेशन नहीं गई, ऐसा मुझे पता चला आप लोगों से कि मैम वर्गो की नोटिफिकेशन रिसीव नहीं हुई। तो यूट्यूब का इशू है गाइस, वो किसी वीडियो की नोटिफिकेशन देता है, किसी की नहीं देता है, पता नहीं क्या हो गया यूट्यूब को। तो मैंने सुबह ही डाल दी थी वर्गो की प्रेडिक्शन। पांच कार्ड मेजर अरकाना से। किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन, सबकॉन्शियस में क्या है। एम्परर, ईगो में है भाई। क्यों आया है एम्परर? ओके, और 2 कार्ड डेथ। जय हो राधे कृष्ण। बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट। सो गाइस, एनर्जी की बात करें तो आपके पार्टनर इस वक्त पावर में है, ईगो में नहीं है, पावर में है। बाकी कार्ड से ये एनर्जी क्लियर हो रही है कि ईगो नहीं है, पावर है, पावरफुल एनर्जी में है और किसी से दब के कोई डिसीजन नहीं लेंगे, पीछे नहीं हटेंगे कि इनको डिसीजन लेना है आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने का तो ये आपके डर से रिश्ता ख़त्म ना करें, ऐसा भी नहीं है। इनको अगर आपके साथ रिश्ता रखना है तो किसी और के डर से रिश्ता ना रखें, ऐसा भी नहीं है। मतलब ये जो भी निर्णय अपने मन में ले चुके हैं, ये मैं बता रही हूँ, ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इनको आपके साथ रहना है कि नहीं रहना है, और ये उसका निर्णय ले चुके हैं और अब इनको कोई चेंज नहीं कर सकता, मतलब प्रेशर देकर चेंज नहीं कर सकता। इनको डर नहीं है किसी का। इनकी ऐसी एनर्जी है कि मैंने जिसके साथ ख़त्म करना है वो करना है, बात ख़त्म हो गई, मैंने निर्णय ले लिया है। जो सही है उसका साथ दूंगा या दूंगी, और जो गलत है उसका साथ नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, ये वाली सिचुएशन है। और ये होपफुल हैं कि इन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो सही है, स्पेशली शादी से रिलेटेड। तो ये इनकी सबकॉन्शियस की ओवरऑल एनर्जी है। जब हम क्लैरिफाई करेंगे ईच एंड एवरी कार्ड को तो डीपली देख पाएंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है। साइन की बात करें तो साइन स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, टॉरस, एरीज आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। क्लैरिफाई करें, शुरू करें, क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। सबसे पहले कौन आया था? एम्परर। एम्परर को हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई किया है विद द सन। आपके पार्टनर ने अपने मन में डिसीजंस ले लिए हैं और एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या होप है आपके पार्टनर को? डेथ, मैरिज, वेटिंग। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, मतलब आपके साथ नहीं किसी और के साथ अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, मीन्स अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है और अगर वो जिसके साथ मैरिड है उसके साथ खुश नहीं है, तो इन्होंने निर्णय ले लिया है और होपफुल हैं कि ये शादी में नहीं रहेंगे और खुश नहीं हैं। ये जिस शादी में खुश नहीं है उसको तोड़ देना चाहते हैं। बहुत समय तक इन्होंने वेट किया, शायद अब सुधार हो जाए, अब मेरी मैरिड लाइफ ठीक हो जाए, बट नहीं हुई। अब इन्होंने डिसीजन ले लिया है टू एंड दिस रिलेशनशिप। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं, आप भी सिंगल हैं और आप दोनों के पेरेंट्स में से किसी एक की फैमिली नहीं मान रही थी शादी के लिए,
इनकी शादी अरेंज मैरिज में कराने की कोशिश की जा रही थी थर्ड पार्टी के द्वारा, तो इन्होंने वहाँ पर भी एक निर्णय ले लिया है एक के साथ रिलेशन ख़त्म करने का। 2 लोग हैं इनकी ज़िंदगी में, एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई और है। ये एक के साथ रिश्ता ख़त्म कर देंगे। यस, 2 लोग हैं, 2 में से एक के साथ एंडिंग होगी। जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस को क्लैरिफाई कर देते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कोई तो है जो झूठ बोलता है या झूठ बोलती है। इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो इनके साथ रहने लायक नहीं है। ये उसके साथ रिश्ता ख़त्म कर देना चाहते हैं पूरी तरह से। किसी की रियलिटी इनके सामने आ चुकी है। डेथ क्यों आया है? लवर्स, ऑब्स्टिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये उनसे रिश्ता ख़त्म करेंगे। लवर्स के बीच में जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं, उनके साथ रिश्ता ख़त्म होगा। स्पेशली मून की एनर्जी है। कोई इमोशनली इनको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है या कर रही है। समझ रहे हैं? लवर्स, लवर्स को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके साथ भाग्य जुड़ा हुआ है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी डेस्टिनी है। आपसे बात कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। अगर आपसे दूरी बनी हुई थी तो वापस आने की एनर्जी है। फियरलेस एक्शन लेने की वाइब्स है। हेरोफेंट, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स विद 9 ऑफ पेंटिकल्स विद 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपको लेकर केयरिंग एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे आपको खोना नहीं है। जो भी इनके दिल में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उसको बेस बनाकर ये स्टैंड लेने की एनर्जी में है। इंडिपेंडेंटली एक्शन लेंगे। इनको किसी की सलाह की, एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। ये इस टाइम पे जो भी डिसीजन लेंगे वो फुल एंड फाइनल होगा। ये भी बता दूँ मैं आपको। तो अगर आपके फेवर में, यहाँ से तो ज़्यादातर लवर्स के फेवर में डिसीजंस हैं, तो अगर आपके फेवर में डिसीजन होता है तो ये लॉन्ग टर्म रहेगा। टेम्प्रोरी एनर्जी नहीं है ये। जय हो राधे कृष्ण। जो नो कांटेक्ट में हैं, यूनियंस बहुत सारे लोगों के होंगे और बहुत जल्द होंगे। करंट फीलिंग्स, अभी इस वक्त ट्रू फीलिंग्स क्या हैं? 7th चक्रा, मैजिशियन एंड द मिरर। कॉर्नोकोपिया, हीलर ऑफ द एजेस, एंजल ऑफ बैलेंस, हॉस्टिलिटीज, द टेम्पल पाथ। बॉटम ऑफ द डेक हैं मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो गाइज़, यहाँ पर जो वाइब्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्राउन चक्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्राउन चक्रा की एनर्जी मतलब आप में से काफ़ी लोगों का सर बहुत भारी हो रहा होगा। हेड माइग्रेन इशू, आँखों में तकलीफ़ें, हल्का बुखार, हरारत, ये चीज़ें आप में से काफ़ी लोगों को हो रही होंगी, क्योंकि ये करंट एनर्जी है। आपके पार्टनर को भी, आपको भी, क्योंकि एनर्जी सेम होती है, कलेक्टिव एनर्जी है ना। दूसरी चीज़, इस टाइम पीरियड में ड्रीम्स बहुत विविड आ रहे होंगे। ड्रीम्स में कोई ना कोई एंजल के गाइडेंस आपको रिसीव हो सकते हैं। ठीक है, कई लोगों को मैं ही ड्रीम में नज़र आती हूँ। मुझे रोज़ ऐसे कमेंट आते हैं और रोज़ ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैम आप सपने में आए थे, आपने ऐसा कहा, आपने वैसा कहा। तो गाइज़, मेरे रूप में वो एंजल्स आते हैं आपके पास। ठीक है, मेरी इतनी औकात नहीं, तो मेरे रूप में आपके स्पिरिट गाइड्स आते हैं, आपके एंजल्स आते हैं, क्योंकि आप मुझे जानते हैं, मुझे मानते हैं, मुझे गुरु के रूप में देखते हैं। तो वो मेरा रूप धारण करके आपके पास आते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं जो चीज़ें आपको ज़रूरी हैं आपके लाइफ पाथ पे। तो एंजल्स के माध्यम से मैं भी आपको गाइड करती हूँ। यहाँ पर भी मैं जो कुछ भी बताती हूँ उसका माध्यम एंजल्स ही हैं, और आपके पास भी एंजल्स ही आते हैं, तो वो आपको कनेक्ट करते हैं। बस शक्ल कभी देखिए, मुझे जब गाइडेंस मिलती है तो मेरे उन लोगों के रूप में वो आते हैं जो लोग मुझे बहुत प्रेशियस हैं। तो हो सकता है मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हूँ
इसलिए वो मेरा रूप लेकर आपके पास आते हैं ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ, आप उनको देख पाएँ, आप उनको सुन पाएँ। सो यहाँ पर क्राउन चक्रा की एनर्जी है। विविड विजन्स आपको आएंगे इस टाइम पीरियड में। क्या होने वाला है ये आपको पहले ही बताया जाएगा ड्रीम्स के माध्यम से। काफ़ी लोगों को फ्रूट से रिलेटेड ड्रीम्स, किसी स्पिरिट एनिमल से रिलेटेड ड्रीम्स, किसी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड ड्रीम्स, किसी मंदिर से रिलेटेड ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आएंगे। अग्नि और पानी से रिलेटेड ड्रीम्स भी यूनियन को दर्शाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को अगर पानी दिख रहा है तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, अबंडेंस। वैसे मैंने ड्रीम सीरीज़ में काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं और नदी वाली वीडियो को तो बहुत ज़्यादा प्यार दिया है आप लोगों ने, तो आप उसको देखिए अगर आपको इस तरह के सपने आते हैं तो। दूसरी चीज़, हीलिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। करंट फीलिंग्स में आपके पार्टनर हील हो रहे हैं, तो जब ये हील होंगे ना, इनके जो भी वुंड्स हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी कार्मिक्स हैं, जैसे जैसे रिलीज़ होते जाएंगे वैसे वैसे ये खुलकर एक्शन ले पाएंगे। इनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, और ये एक्शन ओरिएंटेड है। ऐसा एक्शन ओरिएंटेड जैसे कि इन्होंने कभी आपके लिए स्टैंड ना लिया हो, सडनली ये आपके लिए स्टैंड लेने लगे, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, लोगों से भिड़ जाएं, इस तरह की एनर्जी है। जो भी होगा वो राइट वे में होगा, राइटेस्ट पाथ यहाँ पर नज़र आ रहा है। डिवाइन गाइडेंस आपके पार्टनर फॉलो कर रहे हैं, अपनी दिल की बातें एक्सप्रेस कर सकती हैं या कर सकते हैं बहुत जल्द। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन, नो कांटेक्ट वालों के लिए लकी है आने वाले 25 आवर्स। क्या लकी है एंजल्स, होप रखिए, होप रखिए। आपके पार्टनर जिन भी कारणों से आपसे दूर थे, जिन भी कारणों से आपको सैक्रिफाइस किया हुआ था या आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, उन कारणों को ख़त्म करने वाले हैं आपके पर्सन। स्टैंड लेने की एनर्जी है, पॉजिटिव मूवमेंट है, मूव ऑन करने की एनर्जी है। जो भी थर्ड पार्टी है उससे बाहर निकलकर आपकी तरफ लौट रहे हैं। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। सब्र का फल मिलने वाला है बहुत सारे लोगों को। टावर को क्लैरिफाई कर दें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होने वाली है और थर्ड पार्टी एंड होने वाली है। टावर को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया है। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में जो लोग कंट्रोलिंग हैं उनसे रिलीज़ होने की वाइब्स है। तो कमिंग 70 आवर्स मैक्सिमम, मिनिमम 25 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे यूनियंस होंगे। जो लकी वंस 7 घंटे के अंदर यूनियन में आएंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 25 घंटे में भी अगर किसी का यूनियन होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या एनर्जी है। थर्ड आई, जो कांटेक्ट में है आपको कुछ ऐसा पता चल सकता है कि आपके पार्टनर के लिए रिश्ता देखा जा रहा है या आपके लिए रिश्ता देखा जा रहा है आपके माँ बाप के द्वारा। आपके पार्टनर आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना करके अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करने के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ें शॉकिंग हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे सिर्फ ये डिस्कस करेंगे और आपको गुस्सा आएगा कि यार तुम ऐसे डिस्कस भी कैसे कर सकती हो या कर सकते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो किसी और से करते हो, तुमको कोई कहीं भी बांध देगा तो क्या खूंटी से बंध जाओगे, तुम्हारे पास खुद का स्टैंड लेने की एनर्जी नहीं है। इस तरह की वाइब्स है। सो प्लीज़ टेक केयर। आप में से काफ़ी लोगों के लिए कमिंग 25 आवर्स से 70 आवर्स एग्जैक्टली सेम टाइमिंग है जो नो कॉन्टैक्ट वालों की है। 70 घंटे के अंदर बहुत सारे व्यूवर्स जो कॉन्टैक्ट में हैं, काफ़ी लोगों की एनर्जी तो बहुत अच्छी है, सब कुछ परफेक्ट है, सेलिब्रेशन, मजिशन, बातचीत होगी, सब कुछ ठीक है। कुछ लोगों के पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि शादी कहीं और करवाना चाह रहे हैं। ऐसी बातचीत होगी जिसके कारण आप दोनों में बहस हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए, फ्री छोड़ दीजिए।
अगर कोई आपसे प्रेम करता है तो वो आपसे दूर जा ही नहीं सकता, और अगर वो उसके लिए बहुत आसान है आपसे दूर जाना, मतलब उसने कभी आपसे प्यार किया ही नहीं। तो ऐसे पर्सन के साथ ना ही रहें तो बेटर है, जो आपका साथ छोड़कर कभी भी दूसरे का हाथ थाम सकता है। ऐसे पर्सन से दूर रहना ही बेटर है। भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, भगवान को ग्रैटिट्यूड शो करिए। और जो व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा वो व्यक्ति आपको छोड़कर नहीं जा सकता, चाहे आप उसे मिलें या ना मिलें, बट वो व्यक्ति आपके लिए वेट करेगा, आपके लिए इंतज़ार करेगा या करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु का नाम लेना चाहिए और प्रभु को बोलना चाहिए कि जो मेरे लिए अच्छा है वो कार्य कीजिए। आप सब जानते हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आपके आगे मेरी क्या औकात है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्सा करने से, किसी के ज़बरदस्ती गाली गलौज करने से या किसी को फोर्स करके आप किसी को अपना नहीं बना सकते। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। प्रेम अपने आप रिसीव होता है। प्रेम आप मांग नहीं सकते, प्रेम आप छीन नहीं सकते, प्रेम आप खरीद नहीं सकते। न प्रेम न रिस्पेक्ट, वो अर्न की जाती है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से पहला मैसेज है, आप रेडी हो, कुछ अच्छा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। ट्रस्ट रखिए, डिवाइन की एनर्जी पर बिलीव रखिए। सक्सेस मिलने वाली है काफ़ी लोगों को, ऐसा आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं। कुछ हफ्तों के अंदर ही काफ़ी लोगों का परमानेंट यूनियन होने वाला है, वेट करिए। बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग इन द नियर फ्यूचर। टिल देन रिमेन पॉजिटिव एंड बी असर्टिव। एक्टिव रहिए, असर्टिव रहिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अगले साल 2025 में। सो एंजल्स आपको पॉजिटिव रहने की हिदायत दे रहे हैं। विल टेक 2 कार्ड्स। महादेव जी के मैसेजेस आपके लिए आज के दिन में। जय हो भोलेनाथ। महाकाल, आदि योगी। बॉटम ऑफ द डेक है रुद्राक्ष। देखिए, महादेव का पहला मैसेज है, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। आदि योगी शिवा, द ओरिजिनेटर ऑफ योगा, beckons you to commence your journey into the practice of yoga, which holds the potential to embrace your physical, mental and spiritual well-being। देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी है इन्हांस करने को कहा जा रहा है। अगर आप अपनी फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग चाहते हैं तो आपको योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए। योग के लिए कैसे आपको करना है, ध्यान कैसे करना है, मेडिटेशन का क्या माध्यम है, क्या वे है, सही तरीका क्या है, ये सब पे मैंने वीडियो बना रखी है। मेडिटेशन वीडियो बाय एम सिंह, आप खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, योग आपकी लाइफ के लिए, आपके शरीर के लिए और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इस धरती पर अगर आप आए हैं तो कुछ तो ऐसा आपको करना चाहिए जो जानवरों से अलग हो, है ना। खाना कमाना, अपने बच्चों का पालन पोषण करना और अपने परिवार को एक घर देना, ये जानवर भी करते हैं, इंसान भी करते हैं। आप उनसे अलग क्या करते हैं पूरे दिन में, ये आपको देखना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो आपको साधना ज़रूर करनी चाहिए, मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। अपनी सोल की ग्रोथ के लिए ही आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। तो मनुष्य जीवन पाकर भी अगर आप बस खाना कमाना में ही रह गए तो फिर तो कुछ मतलब नहीं बनता है। आपने अपनी सोल को असेंड नहीं किया। ठीक है। तो आपको इतनी सारी बुक्स हमारे पूर्वजों ने देकर गए हैं, ऋषि मुनियों ने आपको इतनी सारी ज्ञानवर्धक, नॉलेजेबल, विजडम देने वाली किताबें आपको देकर गए हैं कि अगर आपने 2 बुक भी पढ़ ली तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कितना कुछ नहीं देखा था, कितना कुछ नहीं जाना था अभी संसार के बारे में, जो आपको मिल गया। तो वैसे ही जब आपके पास फ्री टाइम हो, थोड़ा सा एंशिएंट नॉलेज को गेन करें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें। साथ ही साथ मेडिटेशन अपने डेली रूटीन में एटलीस्ट ½ एन आवर
बहुत बिजी रहते हैं तो 15 मिनट्स ज़रूर इंक्लूड करें। अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते, जाड़े का मौसम है, नहीं उठा जा रहा है, तो मिडनाइट में करिए, रात्रि के टाइम सोने के पहले। बहुत अच्छा टाइम होता है वो भी, ठीक है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सब लोग नहीं उठ पाते हैं। डिवाइन की मर्ज़ी होगी वही उठ पाएगा। देन वी हैव महाकाल, डिवाइन टाइमिंग। महाकाल यहाँ पर डिस्ट्रक्शन को दर्शा रहे हैं। लॉर्ड शिवा आपको ये कहते हैं कि हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखा करिए, कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस आपके जीवन में आ सकते हैं। कभी बहुत अच्छे मिरेकल्स, कभी बहुत ही भयानक घटनाएं। हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखिए, क्योंकि ये धरती पर आप टेम्प्ररी बेसिस पर आए हैं। आपने सिर्फ एक कपड़ा धारण किया है, बाद में आप कपड़ा चेंज कर लेंगे। कपड़ा क्या है? आपकी बॉडी, और चेंज कौन करता है? सोल, ठीक है। तो जैसे आप डेली कपड़े नहाकर चेंज करते हैं, वैसे ही हमारा जो सोल है वो एक कपड़ा धारण करा है, और इस कपड़े को लेकर हम पूरी ज़िंदगी इतना प्राउड, इतना घमंड करते हैं। तो महाकाल आपको सच्चाई बता रहे हैं कि ये जो कपड़ा आपने धारण किया है ये टेम्प्रोरी है। आप अपनी सोल की ग्रोथ के लिए इस धरती पर आए हैं। ये जो कपड़ा आपने धारण किया है ये डिस्ट्रक्शन है, ख़त्म हो जाना है, ये ख़त्म होने के लिए ही बना है। और जो भी जन्म लेगा वो मरेगा। तो इस सत्य से अनभिज्ञ न रहें। जो सही समय आएगा आपकी लाइफ में अपने आप हो जाएगा। सब कुछ भगवान ने प्रिपेयर करके भेजा है। आपके अंदर सिर्फ बैटरी लगा दी गई है सोल के रूप में, आप चल रहे हैं। जब तक भगवान चाहेंगे आप चलेंगे, बाकी सब कुछ डेस्टिन्ड है। तो अगर कोई ये कहता है कि मैंने ये खुद क्रिएट किया है, नहीं, आप प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप भगवान से प्रेयर्स कर सकते हैं आपका भाग्य बदलने के लिए। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लिखित होती हैं कि कब कहाँ कौन आपकी ज़िंदगी में इंटर करेगा, कब कहाँ कौन आपकी ज़िंदगी से जाएगा, कब कहाँ आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, कब कब आपको नेगेटिव चीज़ों से सामना करना पड़ेगा। चाहे आप कितने भी बड़े भक्त हों, भगवान आपको उन चीज़ों से अगर गुज़रना लिखा है तो आपको सपोर्ट ज़रूर करते हैं, बट आपको गुज़रना तो खुद ही पड़ता है। कभी कभी वो आपको हाथ दे देते हैं कि हाँ थोड़ा सहारा मिल जाए बस, ठीक है। तो ये एक भक्त के साथ पॉजिटिव चीज़ें हो जाती हैं। बाकी करना तो आपको है, कर्म भोगना निश्चित है, वो कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। सो डिवाइन टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। महाकाल का मैसेज है आपके लिए कि जो भी चीज़ें निर्धारित हैं वो अपने समय पर होकर रहेंगी, ठीक है। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग, कुछ गाइडेंस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।